नरक प्रदान करने वाले पाप कर्म कौन से हैं, क्या हैं और मनुष्य किस प्रकार वह जन्म लेता है, उसके बारे में आज हम चौथे अध्याय में जानेंगे, गरुड़ पुराण के बारे में। तो इसमें जितने भी प्रश्न पूछते हैं तो गरुड़ जी पूछते पूछते हैं भगवान श्री विष्णु नारायण जी से। तो गरुड़ जी क्या कहते हैं कि हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन किन पापों से वो वैतरणी में गिरते हैं तथा किन किन पापों के कारण वे नरक में जाते हैं, आप सब वो मुझे कृपा करके प्रभु जी बतलाइए। तो भगवान जी कहते हैं, सदा पाप कर्मों में लगे हुए जो भी पाप कर्म में लगा हो रहता है, शुभ कर्म से विमुख होता है, वह प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को और एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होता है। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं के स्थित द्वारों से वो जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। अब कहते हैं कि इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है, दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो ध्यान से। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, जो सुरापन करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, जो गुरु के धन को हरण करने वाले तथा देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री ट्रव्यवारी व बाल ट्रव्यवारी, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषादन होकर विष देकर मार डालने वाले, दूसरों के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डहा रखने वाले, हाथ से हाथ मिलाने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूर्ख लोग, सत्संगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों और यहाँ पे सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय और वेदांतों को दूषित करने वाले, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले और दुर्वचन बोलने वाला तथा सदा दूषित चित्रवृत्ति वाले हैं। तो वे सभी जो हितकर वाक्य और शास्त्र वचनों को कभी नहीं सुनता, जो शास्त्रों में जो बातें हैं उन बातों को वो कभी नहीं सुनता, अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है, समझता है, घमंडी होता है, मूर्ख होता है, अपने को ही विद्वान समझने वाला है तथा अन्य बहुत बहुत पापों को अर्जन करने वाला अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाता है। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में अब मैं तुमसे कहूँगा। देखिए, जो माता पिता होते हैं, जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूजनियों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देता है, जो प्राणी, जो जीव एकदम उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ हो लेकिन किसी द्वेष के कारण अगर अपने स्त्री को वह छोड़ देता है तो वो वैतरणी में पड़ता है। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों के दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वो भी वैतरणी में पड़ते हैं। जो 1000 गुण होते हैं सत्पुरुष के, अगर उसका, उनके दोष का अगर कोई आरोपण करता है, किसी संत महात्मा का आरोप करता है, दोष लगाता है, वो भी वैतरणी में पड़ता है। और जो वचन दे करके जो ब्राह्मणों को यथार्थ दान नहीं देता, अगर किसी ने किसी ब्राह्मण को वचन दे दिया और अगर उसने उस वचन का पालन नहीं किया, वचन पूरा नहीं कर पाया और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है, ऐसा कहता है कि घर में अगर कोई पूछ ले कि ब्राह्मण आता है आपके द्वार पर, जी हमारे तो वो नहीं है, हमारे घर पर कोई नहीं है, बल्कि घर पर सब होते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा पाप कहा गया है। ठीक है, वे दोनों सदा वैतरणी नदी में निवास करते हैं। जिन जो घर में है वो तो करेगा ही, और जो सामने जो उत्तर दे रहा ब्राह्मण को, वो भी वैतरणी में गिरता है। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण करता है, जो किसी के द्वारा दी गई वस्तु है उसका अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरे की आजीविका का हरण करता है और दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, जो क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है, क्षेत्र की सीमा किसी की जमीन हड़प लेना, और जो गोचर भूमि को जोतता है वह वैतरणी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वृष
लीला का पति, शूद्र स्त्री का ब्राह्मण पति और वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, भ्रम कर्म से च्युत, मांस भोजन, मद मदिरा पीने वाला, उच्च श्रृंगल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से जो रहित जो ब्राह्मण है, वो वेद पढ़ने वाला, शूद्र कपिल का दूध पीने वाला, शूद्र यज्ञोपवीत धारण करने वाला, शूद्र ब्राह्मणी का पति बनने वाला जो शूद्र होता है, वो राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामचार की इच्छा रखने वाला, जो सतीत्व नष्ट करने वाला है। इसमें जो बातें बताई गई हैं, जैसे कि ब्राह्मण जाति होती है, अगर किसी राजा की अगर कोई बेटी है या किसी बड़े कुल की बेटी है, उसके साथ व्यभिचार करने वाला, दुष्कर्म करने वाला, रेप बलात्कार करने वाला, धोखा देने वाला, ठीक है, स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामचार की इच्छा रखने वाला कि मेरा उसके साथ संबंध बन जाए, ऐसा सोचने मात्र से ही उसका जो अस्तित्व है वो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ये सभी तथा इसी प्रकार का और भी बहुत निष्ठाचरण करने से उत्सुक शास्त्र विहित कर्मों को त्याग देने वाले वे मूर्जन बैतरणी नदी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचता है और फिर से यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उसे वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगरज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली है, सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्टप्रद है, बहुत ज़्यादा भयावह, बहुत ज़्यादा खतरनाक। इसलिए यमदूत पापियों को इस वैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा काली गौ का दान नहीं किया है, अथवा अपनी मृत्यु के बाद जिसके उद्देश्य से बांधवों द्वारा कृष्ण गौ नहीं दी गई है, मतलब जो हम तो मर गए, हमारे जो पुत्र हैं पौत्र हैं, उनके द्वारा गौ का दान नहीं दिया गया, तो वे औद्रवदेही क्रिया नहीं कर ली, या जिसके उद्देश्य से औद्रवदेही क्रिया नहीं की गई, वो वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तट स्थित सालमली वृक्ष के साथ जाते हैं। जो झूठी गवाही देता है, झूठी गवाही, कोर्ट कचहरी केस होते हैं तो सोचते हैं कि हमारा पक्ष जीत जाए, या फिर वकील ऐसा सोचता है कि ये अगर जीत गया मेरे वाला तो मेरे को खूब सारे पैसे मिलेंगे, किसी को पैसे देकर झूठी गवाही देता है। तो धर्म पालन का ढोंग जो करता है, छल से धन का अर्जन करने वाला, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाला, जो चोरी करते हैं फिर अपना घर बार चलाते हैं, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाला, जो प्रकृति के जो दिए गए ये वृक्ष हैं, अगर इनको कोई काटता है, वन और वाटिका को नष्ट करने वाला, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाला, जो ना व्रत करता है और तीर्थों का परित्याग कर देता है, वो तीर्थों में नहीं जाता, विधवा के शील को नष्ट करने वाला, जो स्त्री अपने पति का दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने लगती है, अगर किसी स्त्री है, कोई स्त्री है, अपने पति को ऐसे कटु वचन बोलती है, दोष लगाती है, पर पुरुष में आसक्त हो जाती है, दूसरे पर पुरुष में उसका मन लग जाता है, ये सभी और उस प्रकार के अन्य पापी हैं, सालमली वृक्ष के द्वारा बहुत ही ताड़ना प्राप्त होती है। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंक देते हैं, और उन नरकों में जो पापी गिरते हैं, अब उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। भगवान श्री नारायण भगवान विष्णु जी कहते हैं, जो वेद की निंदा करने वाले होते हैं, जो नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषय में डूब रहने वाले, दम्भी तथा कृतगण मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कंजूस होता है, जो विषो आसक्त में ही डूबा रहता है, वेदों की सदा निंदा करता है, नास्तिक होता है, भगवान को नहीं मानता, सदा ही गिरता है। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय, सार्वजनिक स्थान जो कि धर्मशाला है आदि को नष्ट करता है, वे निश्चय ही नरक में जाता है, चाहे कोई किसी भी प्रकार की सरकार हो, सभी नरक में जाएंगे। स्त्रियां, छोटे बच्चे और नौकरी तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा को परित्याग कर जो भोजन करता है, वे नरकगामी होते हैं। मैंने कहा था पिछले अध्याय में भी आपको कि जब भी आप भोजन करो तो भगवान को जरूर अर्पित करो, सबसे पहले नाम लो अपने इष्ट, अपने गुरु का, ठीक है, उसके बाद ये आपको भोजन अर्पित करो, उसके बाद ये आपको भोजन स्वीकार करना है। जो स्त्रियां होती हैं और छोटे बच्चे होते हैं, नौकरी और श्रेष्ठ जनों को जो छोड़ता है और पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग कर जो व्यक्ति भोजन करता है, वे सभी नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से
फूलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों से, कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, माँ पार्वती, नारायण जी, सूर्य, गणेश, सदगुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करता, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति प्राप्त होता है, और शूद्रा में संतान उत्पन्न करने वाला वह ब्राह्मण तत्व भी च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मण धम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता है। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करते हैं वे भी नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाला, जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं की लड़ाई नहीं रुकवाता है, अगर किसी गौ की लड़ाई हो रही है और वह ब्राह्मण गौ की लड़ाई नहीं रुकवाता है, ऐसा देखकर प्रसन्न होता रहता, देखकर तमाशा देखता रहता है, उसका समर्थन करता है और बढ़ावा देता है, वे अवश्य ही नरक में जाता है। इसलिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार की लड़ाई हो रही हो तो अपना पूर्ण प्रयास करें कि उस लड़ाई को आप शांत करवाइए, चाहे वो बेशक किसी जीव की लड़ाई हो। ठीक है। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसा पति परायण स्त्री के ऋतुकाल के द्वेष वश से उपेक्षा करने वाला निश्चित ही नरक में जाता है। जो कामांध पुरुष होते हैं, जो रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं, जो अपनी एक स्त्री तो है लेकिन किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करता है अथवा पर्व के दिनों में अमावस्या, पूर्णिमा और आदि जल में, दिन में और श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग करता है, वे नरकगामी होते हैं। इसलिए जब भी आप संबंध बनाएं, कभी भी दिन में संबंध ना बनाएं, कभी भी आप अमावस्या के दिन ना बनाएं, पूर्णिमा के दिन ना बनाएं, जल में ना बनाएं, दिन में ना बनाएं। ठीक है, ये आपको नहीं बनाने हैं, ये नरकगामी है। इनका एक समय शास्त्रों में निर्धारित है, केवल रात्रि का समय। जो अपने शरीर में मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकता है, जो अपने शरीर के मल को आग में, जल में और गौशाला में फेंकता है, वह निश्चित ही नरक में जाता है। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले, इनका विक्रय करने वाले, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाला, वैश्य, केश, योनि का विक्रय करने वाले, स्त्रियां तथा विक्रय करने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करता है, सत्पुरुषों से द्वेष करता है और निरपराध को दंड देता है, जो निरपराध होते हैं, जैसे कि कोर्ट कचहरी में जो जज होता है और ये पता होते हुए भी ये निरपराध है, अब उसको भी दंड दे देता है, तो वो नरक में जाता है। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न भोजन के बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराता, आपके घर में भोजन बन रहा है लेकिन कोई द्वार पर ब्राह्मण आया, अगर आप उससे भोजन नहीं करवा पा रहे हो तो वे नरकगामी, नरक को जाएंगे। वो जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते, उन पर दया नहीं करते, जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार नहीं करते, वे भी नरकगामी हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों का स्वीकार करके उन्हें बाद में उन्हें त्याग देता है, वे नरकगामी होते हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पहले एक इतना ज़्यादा हौसला, इतना ज़्यादा विश्वास दे देते हैं, हम आपके हैं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, 3 से 4 महीनों, 2 से 4 साल में उसको छोड़ देते हैं, तो वे भी नरकगामी होते हैं। आजकल एक चल रहा है ट्रेंड जिसे लिव इन रिलेशन कहते हैं। हमारे गुरुदेव भी जी यही इसी के बारे में वार्तालाप करते हैं, एकांतिक वार्तालाप में, सत्संग में भी, हर जगह लिव इन रिलेशंस बड़ा ही खराब है, क्योंकि 2 से 4 महीने या 1 से 2 साल तक बस यहीं तक रहता है उनका सफ़र, फिर बाद में छोड़ देते हैं, हमें आप पसंद नहीं आए, तो अपना ऐसा एक डोने पत्तल की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो नरक में जाएंगे भैया, नरक में जाएंगे। बहुत ही बड़ी दुर्दशा होने वाली है। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानता, जो सच्चे मन से जो गुरु जो विद्या देता है और वह शिष्य उस गुरु को नहीं मानता और जो पुराण वक्ता को नहीं मानता, वो नरक में जाता है। जो व्यक्ति अपने मित्र से, अपने दोस्त से द्रोह करता है, जो व्यक्तियों की आपसी प्रीति को भेदन करता है, अगर किसी व्यक्तियों के बारे में बातचीत हो रही है, उस व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रही है और उस व्यक्ति के बारे में भेद बताता है, तथा जो दूसरे की आशा को नष्ट करता है, अगर आपसे किसी को आशा है तो आप उस आशा को पूरी कीजिए, पर नष्ट मत कीजिएगा, नष्ट मत कीजिएगा, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला होते हैं ना आजकल, जो
क्या होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो कल्चर है, कहीं पर विवाह हो रहा है, उसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को पता लग गया, विवाह भंग कर देता है, विवाह उसका भंग कर देता है। देव यात्रा में विघ्न करने वाला, जो देव यात्रा होती है, चाहे आप तीर्थ स्थान लगा लो, भगवान के मंदिर लगा लो, उनमें हाँ ना ना किए करने वाला, तो वो विघ्न पैदा करने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है। जैसे कि तीर्थ यात्रा पर हम जा रहे हैं, हम ट्रेन में हैं या कहीं पर भी हैं, हमारा पर्स चोरी हो जाता है, हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है, तो वो घोर नरक में जाता है। किसी का मोबाइल भी चोरी हो गया, चाहे आप किसी भी स्टेशन पर हो, लेकिन आपने ये घर से निश्चय किया मैं वृंदावन भूमि पर जा रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने जा रहा हूँ, अगर आपका उसी दौरान मोबाइल अगर चोरी हो गया, जिसने आपका मोबाइल चोरी किया है वो घोर नरक में जाएगा, घोर नरक में जाएगा, और वहाँ से उसका पुनरावर्तन नहीं होता, दोबारा इसका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंड में पकाते हैं, जैसे एक खाने को पकाया जाता है ऐसे ऐसे उसको पकाते हैं। और इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है कि कहीं मेरे को छाया मिल जाए, छाया मिल जाए, तो यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग सब काटे जाते हैं। तब यमदूत उसे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से वह पानी मांगता है, तो दूतों के द्वारा उसे खोलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो, अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल के पीते ही उनकी जो आते हैं वो जल जाती हैं और वे गिर पड़ते हैं। किसी प्रकार फिर से जब वह उठते हैं तो एक गरीब की भांति प्रलाप करते हैं और विवश होकर उद्धर्व सांस लेते हुए कुछ भी कहने में समर्थ नहीं होते हैं। हे ताक्षर, इस प्रकार के पापियों को बहुत सी यातनाएं बताई गई है, विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता है। इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी, पुरुष स्त्रियां नारकीय यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरक में पकते रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोग कर फिर से वही पैदा होता है और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर आदि योनियों को प्राप्त होते रहते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली, गिरी, पर्वत तथा तृण आदि स्थावर योनियां कही गई है। ये फिर से मोह से आवर्त होकर कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करता है। जब इन 84 लाख योनियों का जो चक्र है इनको पूरा कर लेता है, तब जाकर वह मनुष्य योनि प्राप्त करता है। और मनुष्य योनि से पहले उसका जो जन्म होता है वो योनि होती है, वो उसका गाय का होता है। और मनुष्य योनि में भी नरक से आए हुए व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेते हैं और उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वह बहुत ही दुखी रहता है, क्योंकि समाज उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से ही अंधा हो जाता है और कोई महारोग से व्यथित हो जाता है, किसी को महारोग हो जाता है जिसका यहाँ पर आयुर्वेद में भी कोई इलाज नहीं है। इस प्रकार पुरुष और स्त्री के पाप के चिन्हों से वह दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार यह जो चौथा अध्याय था यहीं पर समापन होता है। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे, जय श्री हरिवंश।